गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मनीषा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट, रजिस्टर, काउंटर, स्टेट डायग्राम। ओके, तो दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एज वेल एज नेक्स्ट ईयर 2021। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, तो कुछ मैं पहले बता दूं। अभी कुछ क्लासेस चल रही हैं मेरे ईएससी सब्सक्रिप्शन पर। जब तक बच्चे आ जाएंगे सभी, ईएससी में हो रहा है अभी प्लस कोर्स में आप लेंगे तो मेरी क्लासेस चल रही है नेटवर्क। राइट, फिर होंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं मैं, ईडीसी, एनालॉग, एमएफटी, सिग्नल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th है कंट्रोल। ये है मेरे सब्जेक्ट्स। राइट, इनको सबको कवर करने के बाद हम लोग कवर करेंगे, फिर आपका बच जाता है अगर गेट का सिलेबस देखा जाए तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, मैथ एंड एप्टीट्यूड, और साथ में क्लासेस आती है। अगर आप देखें तो बाद में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में मटेरियल साइंस वगैरह, तो उसमें से भी मैं 2 से 3 सब्जेक्ट लूंगा। जैसे मटेरियल साइंस हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव है। राइट, माइक्रोवेव की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ईएससी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी फॉर 1 ईयर। राइट, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर हमारे गेट और ईएससी दोनों की तैयारी हो जाएगी। गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम बोथ। राइट, तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर 1 ईयर, दैट इज द गेट और ईएससी। तो फी है अराउंड 25,000 रुपीज। आप मेरा कोड यूज कीजिए, दैट इज द राठी लाइव, देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन द फी। ओके, और खास बात है गेट और ईएससी की फी अभी सेम है, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का लेक्चर। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। राइट, तो देखते हैं उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है एडमिशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। राइट, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल लॉजिक की, तो पहला है, हम लोग देखते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया सीक्वेंशियल सर्किट, तो 2 मेन है सर्किट, एक कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होता है, दैट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ओके, तो वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर एंड जो हम बनाते हैं एडर, सब्ट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, लुक अहेड, कैरी जनरेटर, ये सब है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट सिंपली। लेकिन जब हम मेमोरी एलिमेंट का यूज करते हैं, लैचेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये आपने मेमोरी एलिमेंट का यूज किया और ये फीडबैक दे दिया वापस। नाउ द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। जो भी आपका यहाँ पर प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करने लग गया। तो ये है सीक्वेंशियल सर्किट। तो आपका देखो टाइम में चल रहा है, ये है प्रेजेंट आउटपुट, ये है प्रेजेंट इनपुट, ये है प्रीवियस आउटपुट एंड सो ऑन। तो आप बात सीक्वेंस की कर रहे हो, मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड सो ऑन। तो ये है सीक्वेंशियल सर्किट। अब हमारे पास इसके अंदर 2 चीजें यूज करते हैं हम लोग, एक है लैच और एक है फ्लिप फ्लॉप्स। लैच इज अ लेवल सेंसिटिव डिवाइस एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर व्हाट, एज सेंसिटिव डिवाइस। अगर आप किसी भी क्लॉक पल्स में जाते हैं आप, तो आप देखेंगे ये है आपकी क्लॉक पल्स। तो यहां जो है ये है लेवल, ये है लेवल, ओके, और ये आपकी है एज। एज, राइट। तो रेस्ट अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ लेवल, और हम लोग लेवल ट्रिगर प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहां रेस्ट अराउंड कंडीशन आ जाती है। तो हम लोग वी आर यूजिंग द लेवल ट्रिगर्ड सर्किट्स। राइट, गुड इवनिंग रणवीर। तो ये है इंपॉर्टेंट।
अभी देखो, कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉलोड बाय अ मेमोरी एलिमेंट, देयर इज अ फीडबैक, और मेमोरी में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप, दीज आर द एज सेंसिटिव डिवाइस, और दीज आर द लैचेस आर व्हाट, लेवल सेंसिटिव डिवाइस। लैचेस में प्रॉब्लम आती है रेस्टोरेंट कंडीशन के, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो आज हमारा वो टॉपिक हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हम लोग बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर लैच का यूज होता है, इसलिए लैच पढ़ना जरूरी है। तो मैंने उसके लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाया, आप वहां देख सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप एंड लैच। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो यू कैन वॉच दैट फ्लिप फ्लॉप एंड लैच। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपका है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। वहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, कैसे वर्किंग होती है, और मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए इसमें, तो आप वहां वॉच कीजिए, आपको दिखाई देंगे वहां। ओके, फ्लिप फ्लॉप एंड लैच। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो पहले आप सिक्वेंशियल सर्किट जब हम बनाते हैं तो पहले हम लोग फटाफट बना लें। हम लोग आज कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने डिमांड की है कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ है, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का यूज किया गया है, ये आज हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद गुड इवनिंग राहुल। अब देखिएगा वो जरा मैंने आपके सामने जो दिखाया वो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये भी देखना है हमें, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कैसे वर्क कर रहा है ये, और ये क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये है सीक्वेंस कि कैसे हम लोग को सीक्वेंस समझ में आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये आज का टारगेट है, फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, जैसे कैसे ये सर्किट काम कर रहा है, तो इन सबको बनाना है। हमारा टारगेट यही है कि पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद इन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। ओके, तो संदीप व्हाट्स योर ब्रांच, गुड इवनिंग राहुल। तो चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं फटाफट बेसिक की, उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे टॉपिक पर। ये हमको सब आज देखना है कि क्या है सिक्वेंशियल सर्किट। अब मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट, लैचेस। लैच इज अ लेवल सेंसिटिव डिवाइस एंड फ्लिप फ्लॉप इज व्हाट, एज सेंसिटिव डिवाइस। ओके, देन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे तो हमेशा हमें पता होता है एस और आर अगर 0 0 है, क्यू टी प्लस वन, मतलब व्हाट इज दैट, क्यू टी प्लस वन, नो चेंज, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, क्यू टी जो प्रीवियस था। 0 1 में 0 हो जाता है, 1 0 में 1 होगा, एंड 1 1 में व्हाट इज द 1 1, नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने बताया था व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो कोई आप जवाब देना चाहोगे व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल 1 1 इन केस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। और जब हम देखते हैं तो ये देखिए 0 है, ये नेक्स्ट स्टेट 0 0 नो चेंज, 0 1 में इट इज रीसेट, 0 1 0, राइट, एस की वैल्यू 1 है तो सेट, 0 1 1 डोंट केयर, 1 0 0 1 नो चेंज, ये नो चेंज कंडीशन है, ये भी नो चेंज कंडीशन है, 1 है तो 1, 0 तो 0, 1 रीसेट हो जाएगा, 0 हो गया, और 1 0 सेट रहेगा, और ये डोंट केयर। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द के मैप, तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आती है S प्लस आर डैश क्यू, राइट। तो ये है अबाउट एस आर फ्लिप फ्लॉप। आप बताइए व्हाट इज द स्टेट डायग्राम फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो आज हम लोग को स्टेट डायग्राम समझना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। मीनू, विलास एंड मोहम्मद, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब थम्स अप दीजिएगा, फटाफट पता चल जाएगा कि आपको सबको क्लियर हो गई, आप एकदम बिल्कुल फटाफट गाड़ी चलने वाली है। और जब तक आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बुलवा सकते हैं। मेजर क्या है, ये लाइव क्लास चलती है आजकल, रिकॉर्डेड में ये मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं हो पाती क्लासेस बाद में, तो आप लोग बुला लीजिएगा और लगातार आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, बीच में आप लोग गायब हो जाते हैं, इसमें यहाँ हिंट नहीं लगता कि आप लोग गए हैं या नहीं है, तो आप लोग बताते रहिएगा। ओके, नाउ द स्टेट डायग्राम फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब स्टेट डायग्राम से ही हम लोग बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। देखिए स्टेट का मतलब है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 0,
और एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 1, दैट इज द क्यू। या तो ए 0 होगा या 1 होगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 0 से 0 रहने के लिए क्या क्या ऑप्शन है बताइए आप लोग। 0 से 0 रहने में दो ऑप्शन है, 0 0 या फिर व्हाट 0 1, ये ऑप्शन। अगर आप एस और आर की वैल्यू 0 0 देंगे तो भी वही रहेगा, 0 1 देंगे तो भी वही रहेगा। 1 से 1 में रहने की क्या कंडीशन है, 0 0 दैट इज द नो चेंज कंडीशन, एंड व्हाट 1 0 दे दीजिए, राइट। 1 0 मतलब सेट। 0 से 1 जाना है, 0 से 1 जाने का एक ही ऑप्शन है, सेट कीजिए तो 1 0। 1 से अगर 0 आना है तो एक ही कंडीशन है, 0 1, रीसेट कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं, हमें Q पता है, QT प्लस 1 पता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S एंड R। 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 1। देखिए 0 से 0 जाना है तो जीरो डोंट केयर, 0 से 1 जाना है तो 1 0, 1 से अगर आपको 0 जाना है तो 0 1, रीसेट। और अगर आपको 1 से 1 जाना है तो डोंट केयर 0, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइटेशन टेबल। ये है एक्साइटेशन टेबल। ये काउंटर में सीक्वेंस समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, देखिएगा कैसे न्यूमेरिकल आता है। एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। होप सो आपको सबको क्लियर है। अंजू, ये जो है 0 to 1, 1 to 0, दैट इज व्हाट स्टेट डायग्राम, राइट। अब चूंकि इसमें एक अननोन स्टेट है 1 1, इसलिए हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज नहीं करते, राइट। तो नॉर्मली ये बस पढ़ने के लिए, लेकिन सबका बेसिक पार्ट यही है। तो हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एक्साइटेशन टेबल है जो मैंने बताया, 0 0 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 एंड डोंट केयर 0। यस, रटने की जरूरत नहीं है, स्टेट डायग्राम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देन डी फ्लिप फ्लॉप, अगर आप बात करें डी फ्लिप फ्लॉप की तो इट इज नथिंग बट एसआर फ्लिप फ्लॉप है, बस यहां एक इन्वर्टर लगा दिया गया और एक इनपुट हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, क्यू एंड क्यू बार, राइट। देन नेक्स्ट स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, डी। अगर 0 0 है तो डी जो भी है वही नेक्स्ट होगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, ट्रांसपेरेंट का मतलब है QT प्लस 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, डी। आपने जैसी क्लॉक पल्स आई ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इनेबल होना चाहिए बस, राइट। व्हाट इज द स्टेट डायग्राम फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। अगर आपके पास दो स्टेट है 0 एंड 1, इसकी एक खास बात है जो कि इस बार पेपर में आया था क्वेश्चन, इसमें नो चेंज कंडीशन नहीं होती। इसमें कौन सी कंडीशन नहीं होती, नो चेंज कंडीशन नहीं होती। अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप देखें तो 0 से 1, 0 से 0 में रहना है तो आपकी डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 1 से 1 में रहना है तो डी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 0 से 1 में जाना है तो डी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 से 0 जाना है तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। So that is the state diagram for D flip flop. इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं Q QT प्लस 1, तो what should be the value of D। अगर आपको 0 से 0 जाना है तो नेक्स्ट स्टेज 0, 0 से 1 जाना है तो इट शुड बी 1, 1 से 0 तो इट शुड बी 0, एंड 1 से 1 इट शुड बी व्हाट, 1। दैट इज द एक्साइटेशन टेबल फॉर व्हाट, D फ्लिप फ्लॉप। ये है एक्साइटेशन टेबल। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, अच्छा जिसको समझ में आ गई ये क्वेश्चन जरा बनाइए, क्या आंसर आना चाहिए आप बताओ मुझे। यस, ये व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके सामने मैंने भले बताया है, लेकिन मैं अब आपको चेक करना चाह रहा हूं कि जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको आइडिया है, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यस, बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शंस हैं। A 2-bit synchronous counter, this is the synchronous क्योंकि दोनों में क्लॉक पल्स एक साथ जा रही है, यहां भी जा रही है और यहां भी जा रही है, that's why it is a synchronous counter। The expression for the inputs to JK flip flop are also shown in the figure, right। JK flip flop का आपको shown कर रहा है output sequence of the counter starting from Q1 and Q2 is equal to 0 0। ऐसे देखो, आप बोलेंगे सर आगे डायरेक्ट आप काउंटर पे आ गए। यस, अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल क्लास चल रही है, पूरी डिटेल क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग काउंटर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बताइए
क्या होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन इज ए, अभी ए बताया आपने। ओके, तो सभी लोग जवाब दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं जरा। दिस इज द Q1, दैट इज द Q2। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द J1। J1 की वैल्यू है Q1 प्लस Q2। व्हाट इज द K1? Q1 बार Q2 बार, इसको लिख सकते हो Q1 Q2 का होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लो ये, तो ये इक्वल टू है Q1 Q2 का होल बार। फिर आप लिखिए J2 एंड K2। J2 की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, Q1 बार प्लस Q2। एंड व्हाट इज द K2? Q1 प्लस K2 बार। और ये आएगा आपका नेक्स्ट स्टेट Q1 एंड Q2। राहुल आपने आंसर बताया है सी। ओके, देखते हैं जरा किसका सही है अभी है राहुल। अब देखो पहली स्टेट सब में 0 0 दी हुई है, ये भी 0 0, ये भी, तो आप पहली स्टेट तो ले लीजिए 0 0। अब बताइए व्हाट इज द J1 एंड K1? Q1 प्लस Q2 तो 0, Q1 बार Q2 बार, तो 0 का बार क्या होगा? 1। व्हाट इज द Q1 बार? 1। व्हाट इज द Q2 बार? 1। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट? अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में आप 0 0 में 0 1 देंगे तो ये रीसेट ही रहेगा, ये रीसेट होता है। और अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 में आप 1 1 देंगे तो टॉगल हो जाता है। व्हाट इज द टॉगल? 1 हो जाता है, ये 1 होगा, राइट? ये 1, राइट? 0 से आपका ये 1 1 मतलब टॉगल। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के आप टेबल, एक्साइटेशन टेबल याद रखिए, जे और के। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्यू टी प्लस 1। 0 0 मतलब नो चेंज, एज इट इज रहेगा। 0 1 मतलब 0, 1 0 मतलब 1, और 1 1 मतलब टॉगल, इन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आ गया 0 1। अब 0 1 में बचा दो ऑप्शन, बी और सी। तो पहला ए जिसने बताया था गलत हो गया। अब दूसरी सीक्वेंस आ गई 0 1। 0 1 में J1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, एक ही निकालते ही आंसर आ जाएगा। J1 की वैल्यू है Q1 प्लस Q2, तो 1 आ जाएगा। J2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी क्योंकि 0 है। यहाँ पे Q1 Q2 का बार निकालना है तो 0 का बार, नैंड गेट। उसके बाद J2 Q1 बार, व्हाट इज द Q1 बार? 1, तो 1 हो जाएगा ये। एंड व्हाट इज द Q1? Q1 इज 0, Q1 टू बार, तो ये 0 होगा। अब बताइए 0 में आप इनपुट देंगे 1 1 तो टॉगल होके आ जाएगा 1, और 1 में आप इनपुट देंगे 1 0 तो हो जाएगा सेट। सेट मतलब इट विल रिमेन एट 1। व्हाट इज द आंसर? सी। तो आपका आंसर आ रहा है सी। तो वैसे आप मैच कर सकते हो, फास्ट बनाइए, आप ये टेबल जरूर बनाइए। डिजिटल में एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। ओके विघ्नेश, गुड इवनिंग, हेलो। एंड दैट इज द क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान देना, जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको पता होना चाहिए एक्साइटेशन, या सॉरी, आपको ये है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। दिस इज नॉट एक्साइटेशन टेबल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, राइट? तो ये है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। नाउ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। यस। अब आप मुझे बताइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जेके फ्लिप फ्लॉप पर है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको चाहिए एक्साइटेशन टेबल। पिछले में चाहिए थी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, इसमें चाहिए आपको एक्साइटेशन टेबल। तो बताइए व्हाट इज द एक्साइटेशन टेबल के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? चलिए आपको दिया जाता है अभी, आराम से बताइए हम लोग क्या आंसर आना चाहिए इसका। 1 मिनट है आप लोगों के पास। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको बता दूं। प्लस अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ईएससी में, तो ईएससी में गेट और ईएससी दोनों का सिलेबस कवर होता है ना, याद रखिएगा। गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम प्लस ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑल टेक्निकल एग्जाम्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो पूरा इलेक्ट्रिकल का कोर्स कवर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कवर होगा, प्लस साथ में जनरल स्टडीज होगा। और जो एक नया सिलेबस आने वाला है, जो चेंज हुआ है थोड़ा सा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो वो देखते हैं वो कहाँ तक कितना चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कुछ इंप्रूवमेंट होगा इसमें। आप लोग प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2021 के लिए या फिर 2022 के लिए, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और अभी लगता है बहुत अच्छी है, तो अभी तो एग्जाम दीजिए आप लोग। नहीं तो अगर आप रेगुलर कोर्स अटेंड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 1 ईयर दीजिए। देखिए 1 ईयर में आपको कैसे कंसेप्ट डेवलप होते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे।
और ये तो जस्ट शुरुआत है, ऐसे हजारों क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन अभी। यस, और कोई? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो देखो, ये है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पूछ सकते हो कि गेट और ईएससी का क्या सब्सक्रिप्शन है प्लस में। देखो, मेरी क्लासेस डिजिटल की पूरी चालू हो गई, नेटवर्क की चालू हो गई हैं, और अब मैं चालू करूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग ईडीसी का बहुत डिटेल डेरिवेशन वगैरह करेंगे। अब आप रिपीट जब करोगे तो ध्यान रखना थोड़ा, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम दीजिए। 5 तारीख, 2 तारीख को एग्जाम है, 8 को एग्जाम है। फी कितना है संदीप? हाँ, इसकी फी जो है ना, ईएससी 1 ईयर की फी है 25,000 रुपीज। अभी एक अच्छी बात है, ईएससी और गेट दोनों की फीस सेम है। आपका आंसर आया बी राहुल, यस करेक्ट, हम लोग बस चेक कर रहे हैं। अभी खास बात है, ईएससी प्लस या लो आप गेट, दोनों की फीस सेम है। जबकि आपको पता है ईएससी का सिलेबस जो है ना, गेट से 2 से 3 गुना है। तो आप देख सकते हो ईएससी सब्सक्रिप्शन पूरा गेट की प्रिपरेशन होगी उसमें, चाहे आपकी जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, राइट, और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 25,000, और कोड अगर आप यूज करोगे राठी लाइव, फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 22,500 है फीस 1 ईयर के लिए, और 2 ईयर्स के लिए है 40,000, और यूज करोगे तो 36,000। वो आप प्लान कर सकते हो, ये है फीस स्ट्रक्चर। और आप और डिटेल ले सकते हो अगर आपने रेगुलर स्पेशल क्लासेस अटेंड किया, अगर जैसे आज अटेंड कर रहे हो, तो आपको और डिस्काउंट के लिए कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उसका यूज कीजिए। पर कॉइन 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, तो और वैसे आपके 1,000 रुपए तक कम हो जाते हैं, वो पता कर लीजिएगा आप लोग। ओके देन, अब देखते हैं A synchronous counter using 2 JK flip-flop goes through the sequence of the states this one। फटाफट आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना हो ना, तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप लेना है, राइट। ये J1 K1 ये सिंक्रोनस है, देखो दोनों में क्लॉक एक साथ जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी क्लॉक एक साथ जा रही है। ये ओपन पड़ा हुआ है, ये ओपन पड़ा है, ये ओपन, इसका इनपुट पूछा है, ये सिंक्रोनस है। अब बस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से लिखिएगा, Q1 एंड Q2। उसके बाद इसमें लगेगी एक्साइटेशन टेबल। तो 0 0 1 0 0 1 1 1, मतलब आपका 0 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं और देखते हैं क्या आता है। J1 K1, यस। अब देखिए, Q1 Q2 दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट स्टेट मालूम है Q1 एंड Q2। आपको यहां पर J1 K1 की वैल्यू लिखनी होगी, और यहां लिखना होगा J2 एंड K2, और आपको सॉल्व करना है इसे। तो 0 0, राइट, 0 0 के बाद, वो 0 0 के बाद देखो, पहले तो 4 स्टेट बनते हैं, आप बना लो। 0 0 0 1 1 0 1 1। सीक्वेंस मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नंबर में लिख रहा हूं, 0 1 2 3। 0 0 के बाद वो जाता कहां है? 1 पे नहीं जा रहा है, वो 2 पर जा रहा है। 0 2, और 2 के 1 के बाद आपका कहां जा रहा है? टेबल में ध्यान दीजिएगा, 1 के बाद देखिए कहां जा रहा है? 1 1 पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है, 1 1। और 1 0 के बाद कहां जा रहा है? देखिए 1 0 के बाद 0 1 पे जा रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 के बाद 1 पर, और 1 1 के बाद वापस जा रहा है 0 0 पर। मेथड समझ लेना, पहले आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके बाद 0 0 के बाद जा रहा है ये 2 पर, 2 के बाद जा रहा है ये 3 पर, 2 के बाद ये देखिए 1 के बाद किस पे जा रहा है? 3 पर, 2 के बाद जा रहा है 1 पर, और 3 के बाद जा रहा है ये 0 पर, राइट। तो ये सीक्वेंस दी हुई थी। अगर आपके मैं अपना जस्ट मेथड बता रहा हूं, आपको जो इजी लगता है वो बनाइए। 0 के बाद ये गया 2, 2 के बाद गया 1, 1 के बाद गया 3, और 3 के बाद वापस 0। ये आपको टेबल दिया होगा, 0 2 1 3 0, 0 2 1 3, राइट। अब उसके बाद आपको एक्साइटेशन टेबल याद नहीं होगी, तो ये देखिए 0 और 1, उसके बाद याद रख लीजिएगा ये दो स्टेट है। जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 से 0 रहने के लिए आपके पास क्या इनपुट होना चाहिए? जेके फ्लिप फ्लॉप में या तो नो चेंज कंडीशन या फिर रीसेट कंडीशन 0 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 डोंट केयर। और 1 से 1 में अगर रहना है तो 1 से 1 में 0 0 और व्हाट 1 0, 0 0 1 0, मतलब डोंट केयर 0। ये हो गई इसकी कंडीशन, जेके की वैल्यू। अगर आपको यहां से जाना है 0 से 1 में, तो आपके पास दो ऑप्शन है जाने के लिए। क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो आप सेट कीजिए 1 0, या फिर आप टॉगल करवाइए 1 1 पर।
और अगर आपको 1 से 0 जाना है तो या तो आप रीसेट करवाइए या फिर आप टॉगल करवाइए 1 1 पर। तो देखो यहाँ 1 है और 1 डोंट केयर हो जाएगा, ये 1 डोंट केयर, और यहां पर आपका डोंट केयर 1 हो गया। तो देखिए व्हाट इज द एक्साइटेशन टेबल, ध्यान रखना Q QT प्लस 1 और ये है वैल्यू ऑफ JK। मैं अभी शॉर्टकट भी बताता हूं। 0 से 0 जाना है, 0 से 1 जाना है, 1 से 0 जाना है, 1 से 1 जाना है, दैट इज द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अगर आपको 0 से 0 जाना है तो 0 डोंट केयर, ये आया था पहला, ये देखो स्टेट डायग्राम में ये दिख रहा है यहाँ। फिर 0 से 1 जाना है मतलब सेट होना है तो 1 डोंट केयर। फिर 1 से 0 जाना है, 1 से 0 तो डोंट केयर 1, लिखा हुआ डोंट केयर 1। और 1 से 1 मतलब टॉगल, टॉगल नहीं करना है, ये है डोंट केयर 0। अब देखो इसको कैसे याद करने का तरीका है, सीधा आपने ये लिख दिया टेबल, ये लिख दो पहले, और देखो लोग ऐसे याद कर लेते हैं 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, ऐसा याद हो जाता है ना, समझ में आ रही बात। तो आपने लिखा 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, यू कैन, इस तरीके से आपने एक्साइटेशन टेबल को याद कर लिया। फास्ट बनाना है आपको एग्जाम हॉल में। उसके बाद देखिए 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 आपके पास अगर टेबल है तो आप फटाफट लिख सकते हो 1 डोंट केयर, ये 0 है ये 1 है। फिर 0 से 1 जा रहा है, देखो 0 से 1 जा रहा है 1 डोंट केयर, फिर 0 से 1 जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 जा रहा है फिर से वही हाल है तो 1 डोंट केयर, 1 से 0 जा रहा है तो डोंट केयर 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। सिमिलरली बताइए J2 K2, J2 इसको चेक करना बस आप ध्यान रखिएगा, 0 है 0 है, नो चेंज, नो चेंज, 0 डोंट केयर, 1 है 1 है, 1 से 1 डोंट केयर 0, ये देखो 1 से 1 डोंट केयर 0। फिर 0 से 1, ये 0 से 1 तो ये देखिए 0 से 1 जाना 1 डोंट केयर, और फिर 1 से 0 जाना, ये देखिए ये 1 है और ये 0 जाना है, 1 से 0 डोंट केयर 1, राइट। ये आ गई अब टेबल। अब मुझे बताओ ये तो J1 की वैल्यू देख रहे हो, ये आपका के मैप बनाने की जरूरत नहीं, 1 1 1 1, तो J1 की वैल्यू तो ऑलवेज हो गई व्हाट 1। व्हाट इज द K1 1, पूरा दिख रहा है ना, पूरे में डोंट केयर को आप 1 1 ले लो तो पूरा टेबल भरी हुई है 1 1, के मैप बनाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी 2 वेरिएबल का के मैप बनाना है। J2 के लिए आप के मैप बनाइए, यस भाई गलती नहीं करना, तो मैं जस्ट बता रहा हूं Q1 Q1 बार, Q2 बार Q2, 0 1 2 3। अब बताइए किस किस के लिए 1 है, ये है 2 के लिए 1, 1 और 3 के लिए डोंट केयर। अब इसकी आप पेयर बनाओगे तो आपको पता चलेगा J2 इज इक्वल टू व्हाट Q1। सिमिलरली आप यहां देखिए Q1 बार Q1, Q2 बार Q2, आप चाहो तो वो लगा सकते हो लेकिन चलिएगा, डोंट केयर है 0 1 3 2, 0 1 2 3, यहां पे सीधा सीधा लिखते हैं 0 1 2 3। किस किस के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, बाकी क्या है 0 और 2 के लिए डोंट केयर, डोंट केयर डोंट केयर। आप इसकी पेयरिंग बना लो, व्हाट इज द पेयरिंग, अगेन K2 इज इक्वल टू व्हाट Q1। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, J1 K1 1 1, J2 Q1 K2 Q1, आंसर इज बी। तो किसने बताया था, राहुल, योर आंसर इज राइट। ओके अभी क्लियर हुआ पॉइंट सतीश, सभी को क्लियर है पॉइंट, यस। मित्र आप गुड इवनिंग, चलिए आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखो एक्साइटेशन टेबल का यूज क्या है, अगर आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, राइट। ये तो हमने पहला क्वेश्चन बनाया, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा। एक में देखो यहां पर जो बनाना था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का यूज था। यहाँ पर आपको जे और के की वैल्यू दी हुई है पहले से ही, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल निकाल के आपको निकालना था कि भाई ये है और अगर ये इनपुट दिया गया तो नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, और अगर आप यहां जा रहे हैं, राइट, इसमें जा रहे हैं तो आप जा सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पर, ठीक है ना, सॉरी एक्साइटेशन टेबल पे। आप बहुत फास्ट बना सकते हो, ये तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं करके इतना टाइम लगेगा नहीं, तो वहीं आप बहुत तेजी से आप सेट कर सकते हो इसको। ओके अब देखो जैसे आपने हिंट क्या मालूम है, जस्ट एक ऐसे लिख रहा हूं, देखो पहली सीक्वेंस थी 0 0 फिर 1 0, फिर दूसरा क्या है 0 1 फिर 1 1। अब 0 0 के बाद देखो मैंने सीक्वेंस लिखी, नंबर वाइज नहीं लिखा, तो 0 0 के बाद 1 0, 1 0 के बाद 0 1 1 1, 0 0 के बाद क्या आ रहा है 1 0,
10 के बाद क्या आ रहा है, 01, 01 के बाद क्या आ रहा है, 11, और 11 के बाद क्या आ रहा है, 00। अब आप एक देखना Q1 एंड Q2, चलो Q1 को कंपेयर करो, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, हर बार टॉगल कर रहा है। हर बार अगर कोई चीज टॉगल कर रही है ना तो वो 1 1 हो जाती है, J and K की वैल्यू 1 1 हो गई, क्योंकि चारों बार वो वन टॉगल कर रहा है। तो J1 और K1 की 1 1 वैल्यू आ गई। अब 1 1 वैल्यू किस क्वेश्चन में दी हुई है बताइए, J और K 1 1 इन विच ऑप्शन, बताइए। ओनली इन बी ऑप्शन, देख रहे हो आप, वो खत्म हो गया क्वेश्चन ही, राइट। तो आप ऐसा भी बना सकते थे, देखो आप धीरे धीरे लिख रहे हो, हर बार ये टॉगल कर रहा है, 1 का 0, 0 का 1, 1 का, ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया आपने, 10 सेकंड में आंसर बना के आ गए। लेकिन मैंने पहले पूरी अप्रोच बताई है, सही अप्रोच, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप फास्ट बनाओगे टॉगल तो आपका क्वेश्चन बहुत तेजी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया, राइट। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसे कि ये वाली चीज सेट हो रही है नहीं हो रही है, एक के लिए क्रॉस चेक कर लो, Q1 और Q1 पहले क्या था, 0 0, नो चेंज कंडीशन, तो देखिए 0 का 0 है। दूसरी बार में Q1 क्या था, 1 1, 1 1, तो क्या टॉगल हो रहा है, या 0 का 1 हो रहा है, टॉगल हो रहा है, एंड सो ऑन। तीसरी बार में क्या था, Q1 0 0, 0 0 मतलब नो चेंज, 1 का 1 ही रहेगा, ये देखिए 1 का 1 ही है। और चौथी बार में देखिए ये 0 है, राइट, यहां ध्यान देना। और अब देखो ये लास्ट 1 है, तो 1 1, 1 1 मतलब फिर से टॉगल, तो ये देखो 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हो अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हो। अभी आप क्लियर हो गया होगा, अगर आप ऑप्शन से गए तो भी दिमाग लगाना है, राइट। यस, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। डिजिटल में ईगो हर्ट होता है, क्वेश्चन बनते हैं बस सिली मिस्टेक्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस 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 यस, ये क्वेश्चन बताइए आप। यस, नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Two monoshot multivibrators, one positive is triggered and another is negative is triggered, are connected as shown in the figure. The monoshots M1 and M2, when triggered, produces pulse width of T1 and T2 respectively. Where the T1 is greater than T2, the steady state output voltage V0 of the circuit is. This is one of the very important numericals. Hope so आप लोग सभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ट्राई कीजिएगा जरा इसे। और इलेक्ट्रिकल का आया हुआ है, ध्यान देना, ब्रांच देखो क्या लिखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने जानबूझकर बोला इसको हाइड मत करो, इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में आते हैं। और जो आप 2021 के लिए फोकस कर रहा है या 22 के लिए, मैं उसको बता दूं भैया, हम लोग यहाँ 3 ब्रांचेस कवर करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 9 तो सब्जेक्ट में कवर करूंगा, फॉरगेट मैथ्स और एप्टी छोड़कर, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 सब्जेक्ट, और इलेक्ट्रिकल में सभी सब्जेक्ट कॉमन है। और साथ में ईसीई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के तीनों ब्रांच के जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स आए हुए हैं सब सॉल्व करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, गेट के लिए और ईएस के लिए भी। ईएस तो 2 ब्रांच में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए भी। जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इतने, तो आपसे कोई फिर कोई चीज बचेगी नहीं, रटना नहीं है, कंसेप्ट वाइज एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल रटना नहीं है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को, राइट। क्वेरीज हो सकती है सर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ले लोगे, फिर मैथ्स एप्टी और बाकी इलेक्ट्रिकल के मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे होंगे। तो आपको यहाँ बता दें, मेरे साथ साथ नंबर ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल हैं, जितनी इंडिया की सब टॉप फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर है, जो नया पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है ये। तो इन सब फैकल्टीज को आप लाइव वॉच कर सकते हो। आज क्लास लाइव चल रही है, आप देखो कि आपको कैसे कंफर्टेबल कमेंट्स लग रहा है या नहीं मिल रहा है, 1 to 1 मुझसे मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं, उन सब के वीडियोस आप देख पाएंगे, उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे थ्रू 1 सब्सक्रिप्शन, जैसा भी कर रहे हैं आप लोग। तो आप, कई लोगों की क्वेरीज थी तो आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो स्पेशल क्लास से हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या ये क्लास यूजफुल लग रही है, क्या आपको ऐसे इंटरेक्ट करने से प्लेटफॉर्म से आपको बात समझ आती है। आप टीचर को जज तो यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, मेरे नंबर ऑफ वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, डेमो ले लो। और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो डेमो ले सकते हैं। अब देखिएगा जरा, 2 monoshot multivibrator's,
one positive is triggered and another negative is triggered are connected as shown in the figure. अब पॉइंट ध्यान देना, क्वेश्चन में सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है पता? स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज। ये स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज, राइट? ये मतलब सर्किट ऑलरेडी स्टडी स्टेट पे आ चुका है। अच्छा एक बात बताओ, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? इन ए स्टडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, यस फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट, यस संदीप बहुत सही, ओपन सर्किट। इसका मतलब ड्यूरिंग स्टडी स्टेट कैपेसिटर विल चार्ज अप टू 5 वोल्ट। ये उसकी बात ही नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है। 5 वोल्ट का मतलब है, ओके अभी राइट आंसर, और 5 वोल्ट का मतलब है ये 1 हो चुका है, मतलब ये गेट इनेबल है। ये वाला जो एंड गेट है ये इनेबल है। इनेबल का मतलब है यहां से जो भी आएगा, कौन आ रहा है? Q2 बार, ये आ रहा है Q2 बार। और बताओ 1 इंटू Q2 बार क्या होता है? Q2 बार। एंड गेट में एक इनपुट 1 है, एक इनपुट Q2 बार है, तो व्हाट इज द आउटपुट? Q2 बार। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, यस। अब जैसा Q2 में चेंज होगा वो चेंज यहां जा रहा है। पहला वाला पॉजिटिव एज ट्रिगर दिख रहा है, दूसरा वाला नेगेटिव एज ट्रिगर दिख रहा है, जो कि लिखा हुआ है, जरूरत नहीं थी, यहाँ पे बबल लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और एक से एक Q1 जुड़ा हुआ है, Q2 जुड़ा हुआ है, राइट? अब आपके पास ये है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4। पहले वाले की जो पल्स विड्थ है वो T1 है, दूसरे वाले की पल्स विड्थ T2 है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। क्या ऑप्शन आ रहा है? आप लोग भी बनाते रहिएगा, जो बना रहे हैं ऑप्शन बताना है, A B C D में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट? अब फटाफट देखिएगा, मैं आपके सामने ये पहले तो मैं बना दूं थोड़ा सा डायग्राम, आपको भी रफ में इतना ही बनाना है, ओके? हाँ देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन, यस। दूसरा लगा हुआ है, जैसे मैं भी आपके स्क्रीन के सामने देख के क्वेश्चन पहले देख लूं, यहां से आपका जुड़ा हुआ है Q2 बार, बस इतना ध्यान रखिएगा। एंड गेट ऑलरेडी इनेबल है, ये वाला Q1 यहां से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये Q2 है, और Q2 को ही आउटपुट बोला गया है, और ये Q2 बार है, ऑलरेडी आपने जोड़ दिया है, इसलिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये M1 है और ये M2 है, ये मोनोस्टेबल सर्किट है, राइट? अब पॉइंट समझिएगा, इसका पल्स विड्थ T1 है, इसकी पल्स विड्थ T2 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1? जब भी आप ट्रिगर दोगे तो ये T1 से ऊपर होगा और फिर नीचे आ जाएगा। व्हाट इज द पल्स विड्थ फॉर दिस T1? और दूसरे में जब भी आप पल्स विड्थ दोगे तो वो T2 के लिए ऊपर होगा और ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा थोड़ी देर बाद, और T2 इज लेस देन व्हाट? T1। ये T2 है, ये T1 है। दिस इज फॉर M1, दिस इज फॉर M2। तो मोनोस्टेबल में जब ट्रिगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर के साथ ऊपर जाता है, लेकिन अपने आप नीचे आ जाता है थोड़ी देर बाद, राइट? ये है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मतलब 0 से 1 जाने के लिए ट्रिगर चाहिए, लेकिन 1 से 0 आने के लिए नो ट्रिगर। इज इट क्लियर? नो ट्रिगर, दिस इज द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग Q1 से। बना लो एक बार Q1, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो Q1 से, फिर बाद में स्टडी स्टेट में आपको आंसर चेक करना है, रिपीट कौन सा हो रहा है वो देख लेंगे। तो Q1 जैसे ही आपने ट्रिगर दिया, आप 0 से स्टार्ट करो, नो इश्यू। जैसे ही आपने ट्रिगर दिया ये T1 हो गया, और थोड़ी देर बाद नीचे आ गया, ये है T1। अब यहां से स्टार्ट करो बस आप T1 से। उसके बाद आप Q2 बनाओ, Q2 इसको भी इनिशियली 0 मान लो। जब आपने इसको 0 माना तो पहली बार जब ये ऊपर गया यहां, तो Q1 से इसको ट्रिगर मिली, लेकिन ये काम नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव ट्रिगर है, ये नेगेटिव ट्रिगर है T1, इसीलिए इसका इंतजार करना होगा नेगेटिव ट्रिगर का। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर आएगा। ये नीचे आया, ये ऊपर आएगा, वाई? बिकॉज इट इज अ नेगेटिव ट्रिगर। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ जाएगा। कितनी देर बाद? T2 टाइम बाद। ये T2 हो गया, ये है Q2, लेकिन इसका ट्रिगर कौन सा है? Q2 बार है। तो चलिए आप साथ में Q2 बार भी ड्रॉ कर लो। तो Q2 बार जब आप ड्रॉ करते हो तो ये देखिए Q2 बार, ये है 0 लेवल। अब जब तक ये 0 है तब तक Q2 1 है, जब तक 0 है Q2 1 है, और जब ये 1 है तो Q2 0, Q2 बार 0 है, और ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा,
राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जिस समय Q2 नीचे आएगा, Q2 उसी समय Q2 बार ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये देखो ये ट्रिगर है इसका Q2 बार, और जैसे ही इसको ट्रिगर मिला इसके आउटपुट में चेंज आएगा। किसके आउटपुट में चेंज आएगा? Q1 के आउटपुट में चेंज आएगा। तो इसका इफेक्ट ऊपर जा रहा है, ये अब ऊपर जाएगा, राइट। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ जाएगा। कितने टाइम बाद नीचे आएगा? T1 टाइम बाद ऑटोमेटिकली। जाने के लिए ट्रिगर चाहिए, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए नो ट्रिगर। जैसे ही ये नीचे आया T2 को ट्रिगर मिला, T2 इसके बाद ऊपर चला गया। ये देखिए ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा ये T2, और ये है T1। और जैसे ही ये नीचे गया ये ऊपर आ गया था, और जैसे ही ये ऊपर आया नीचे आ गया, क्योंकि ये इसका इन्वर्टेड वर्जन है ये। फिर जैसे ये ऊपर आया, इससे इसके साथ होते हुए इसको ट्रिगर मिल गया, ये ऊपर चला जाएगा एंड सो ऑन। अब बताइए कौन सा है आउटपुट हमारा? ये वाला, क्योंकि V नॉट इज व्हाट? Q2। इज इट क्लियर? अब स्टडी स्टेट के बाद, तो स्टडी स्टेट का मतलब है ये जो पोर्शन है ना इसको मत देखो, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है उसको देखिए। T2 T1 T2 T1, कम समय के लिए क्या है ये? ऊपर है, ज्यादा समय के लिए नीचे है। तो इसका बताओ ड्यूटी साइकिल क्या आएगा? ग्रेटर देन 50% और लेस देन 50%। व्हाट अबाउट द ड्यूटी साइकिल? यस, इक्वल टू, ग्रेटर और लेस देन 50%, लेस देन 50%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये मैं भी देख नहीं पा रहा हूं, विच ऑप्शन इज करेक्ट? T1 ज्यादा दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें दोनों T1 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 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें T2 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 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, T2 T1 T2 T1 T2 एंड सो ऑन। सभी को क्लियर है? संदीप, राहुल, आप लोग अटेंड कर रहे हो रेगुलर? देखो ये लाइव क्लास का एक बड़ा वो है कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं ये नहीं पता चल पाता। यस मनीषा, जो भी आए हैं, शुरुआत में जो आए थे भाई। मीनू, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो थम्स अप वगैरह दीजिए कि लगे कि हाँ कुछ चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मैं जस्ट आपको अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, राइट। ये एक अप्रोच थी कि कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, नो डाउट अभी एग्जाम का समय चल रहा है। ये थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ स्क्रीन पर, पहले आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यस यस यस, ये है वो क्वेश्चन। यस, बताइए क्या है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बस आप लोग जब तक बनाइए, ट्राई कीजिए। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, एक तो मेरी क्लासेस आ चुकी हैं पूरी एनालॉग की, 50 लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। हमारे चैनल का नाम है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई, गेट एंड ईएसई ऑन अनअकैडमी, ठीक है ना। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई चैनल का नाम है। वहां पर आप देखोगे मेरी एनालॉग के 50 लेक्चर्स हैं, नेटवर्क अराउंड 35, और माइक्रो प्रोसेसर के और अनअकैडमी के ही चैनल पे अवेलेबल है। वेक्टर पर करीब करीब 25 लेक्चर्स, पूरा माइक्रो प्रोसेसर क्लियर हो जाएगा एनालॉग। अभी लगातार डिजिटल पे क्लास आ रही है, रेगुलर कोर्स, लेकिन राइट ये यूट्यूब पर है, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब में सिलेक्टेड पढ़ाना होता है। एनालॉग टोटल 50 लेक्चर है ऑन एन एवरेज 40 घंटे का, 30 से 35 घंटे का। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं एनालॉग लेने वाला हूँ कम से कम 100 से 150 घंटे, राइट। सिमिलरली अभी ईडीसी पर लेक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ईडीसी की क्लास होती है करीब करीब 80 आवर्स से ज्यादा। वो मैं स्टार्ट करूंगा। आप मेरे कंसेप्ट देखिए कि वहां पर क्या मुझे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सबसे पहला मुद्दा। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है तब तो आप कंटिन्यू कीजिए, और आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो। भाई 4 बार मैंने ईएससी का इंटरव्यू दिया है, रेलवेज में सेलेक्ट हुआ, 7 साल मैंने गवर्नमेंट में जॉब की, राइट। और 3 टाइम्स मुझे पोस्टिंग मिली रेलवेज वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वहां जॉब करने के बाद रिजाइन करके भी आपको पढ़ा रहे हैं।
और जितने भी दिल्ली की प्रेस्टिजियस कोचिंग है सब में मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो आप लोग एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ और मेरे ख्याल से आपसे टेक्स्ट बुक ज्यादा सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा मूड बनाओ आप लोग कि अगले साल आपको साडिकू, वैन वेल्केनबर्ग, मॉरिस मैनो, फ्लॉयड, ये डिजिटल की बुक्स की बात कर रहा हूँ, मिलमैन हेल्कियास। आज पूरी क्वेश्चन मैंने आज जो दोपहर में वीडियो यूट्यूब में सॉल्व किया है वो है पूरा स्ट्रीटमेंट एंड बनर्जी से। आप सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स को ज्यादा रेफर करो, इस साल का रिजोल्यूशन लीजिए। और जिसके भी कंसेप्ट क्लियर नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोचिंग पे 100% डिपेंड मत होइए, बुक्स को थोड़ा रेफर करो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है ना। मेरा मेरा मेन कंसेप्ट है कि पहले कंसेप्ट बनाओ, और कंसेप्ट बनाओगे तो हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट, लाखों कर लोगे और जितना दे दिया जाए। लेकिन अगर आप 1000 क्वेश्चन बनाओगे तो उसके बाद भी एक पेज की थ्योरी ठीक से नहीं लिख पाओगे। एम आई करेक्ट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब बन चुका होगा, क्या आंसर आया तो देखें जरा। बताइए आंसर क्या है आप लोगों का। यस, ठीक है ना। तो बस यही कंसेप्ट बनाना है। देखो इसी कारण से जब एक बार सेलेक्ट नहीं हुए, अगर देखो एक बार सेलेक्ट होते तो धोखा होता। चार चार बार अगर आप ईएस जैसे एग्जाम, इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है बाय यूपीएससी, ये कोई चीज नहीं छोड़ता टेक्निकल, इतना ज्यादा पता होना चाहिए और इतना कंपटीशन। और हमारे समय में सीट आई थी 55, ओनली 55 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। तो 55 सीट्स में सेलेक्ट होना मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या लेवल होगा इस एग्जाम का। तो आप रट कर तो नहीं सरवाइव कर सकते। जो भी सेलेक्ट होता है इसमें मतलब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट डेवलप करना पड़ता है। वो चीज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपकी जगह एग्जाम नहीं देना चाहते, हम अपना नॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अभी आजकल डिमांड करते सर आप हमारा एडमिट कार्ड लेकर आप चले जाओ एग्जाम देने। आप तो 4 बार आपका एक्सपीरियंस है, हमारी जगह आप सेलेक्ट हो जाओ। वो नहीं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, आप ही सेलेक्ट होना और आप ही अच्छे से जॉब करना बहुत बढ़िया ढंग से। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। जिसका आंसर आ गया प्लीज कोड कीजिएगा क्या आंसर आया, बनाते रहिए आप लोग। द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, एक होता है मूरे मॉडल, मूरे एंड एक होता है मिले मॉडल, मूरे एंड मिले मॉडल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इन ईएसई में। उसी को बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन, एफएसएम, फाइनाइट स्टेट मशीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट मशीन्स, मूरे एंड मिले, राइट। लेकिन यहां जब आप गेट की बात होती है ना, गेट में ये सब नाम वाम पे कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल देता है ये है, राइट। अब पॉइंट देखिए, ए बी सी एंड द बाइनरी इनपुट्स एक्स एंड वाई जेड इज शोन इन द फिगर। अब पूछ रहा है ऑप्शन से, कई बार क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या पूछना चाह रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम ए आर एम्बिगुअसली डिफाइंड। एम्बिगुअसली का मतलब है एक ही चीज के लिए 2 बार डिफाइंड हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मशीन को पूरा कंफ्यूजन हो गया यार, एक ही बात बोल रहा है, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, राइट। तो वो चीज एम्बिगुअसली है, तो इसने 4 बार ऑप्शंस दिए, है ना। तो एम्बिगुअसली 1 2 3 एंड 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा, राइट। अब आपके यहाँ पे 3 इनपुट दिए हैं एक्स वाई एंड जेड। तो फास्ट आप देखिए, ए आपने लिखा, राइट, पहले आप ए को चेक करते हैं, राइट। अब जब आप रखते हैं एक्स वाई एंड जेड, तो इसके 8 स्टेट हो गए, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। आप ये आपने लिख लिया ये। अब ये आ गए आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं ए के लिए। अब अगर आप ए में ही हो, इसको समझना, आप ए में हो और ए में अगर y1 दिया जाए, y1, व्हाट अबाउट द एक्स और y, एक्स और z, डोंट केयर, इट में भी 0 0, इट में भी 0 1, इट में भी 1 0। तो जैसे ही y1 होगा तो ये वापस किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। तो देखिए y जब भी 1 है, y जब भी 1 है, अगर यहाँ a है, यहां भी वापस ए आएगा, यहां भी वापस ए आ जाएगा, यहां भी वापस ए आ जाएगा, यहां भी वापस ए आ जाएगा। इस केस में आपको एक्स और जेड को चेक नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए, जब ये बोलता है 0 1 है, 0 एंड 1, एक्स की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 1, तब भी ए में आना है। एक्स की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 1, यहां पर है एक्स 0 जेड 1, तब भी किस में आना है, ए में आना है। एक्स की वैल्यू 1, जेड एक्स की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 1, ये वाला है, तो ये तो चलो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये भी बोल रहा है ए में आना है, तो नो इश्यू, ए में आना है, कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं है।
और अगर आपने ए में तीनों 0 0 0 दिया ये वाला, तो वो चला जाएगा बी में, मतलब यहां पे आना चाहिए बी में। ओके, अब बच गया 1 0 0 एंड 1 0 1। तो यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ये x1 y0 में, किसमें जाना चाहिए? सी में। तो x1 y0, तो यहाँ पे 1 और 0 है, देखो x1 y0, तो किसमें जाना चाहिए? सी में, सी में। अब बताइए, कहीं कोई एम्बिग्युइटी है? कोई भी आप इनपुट दीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी चीज के लिए डबल नहीं बोल रहा है। ओके, तो ए इज करेक्ट, एम्बिगुअसली डिफाइंड गलत। सिमिलरली आप बी के लिए चेक कर सकते हैं। राइट, क्लियर है सबको? अब मैं जस्ट आपको बता दूं, बी के लिए अगर मैं बी के लिए ऐसा ही लिखता हूं, एक्स वाई जेड 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड व्हाट 1 1 1। मैं वही चाहता तो लिख सकता था इसे इरेज करके, लेकिन चलिए अब आप एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ फास्ट कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए, जब बी पर आप हो, अगर y1 दिए तो वापस किस पे आना है? बी पे ही आना है। तो y11 है तो बी पे आ जाओ, यहां भी बी पे आ जाओ, यहां भी बी पर आ जाओ, यहां भी बी पर आ जाओ। अब देखिए, अगर y और z 0 0 है तो वापस किस पे आना है? ए पर। यहां देखो 0 0 है, ए पे आ जाओ, यहां 0 0 है, वापस ए पर आ जाओ। ओके, ये तो हो गई दो बार। अब सी के लिए देखिए क्या है? 0 1 है, y0 z1, y0 z1 यहां है, किस पे आ जाओ? सी पर, y0 z1 सी पर। क्या कोई डबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है, बी भी राइट है, मतलब दूसरा वाला भी सही, स्टेटमेंट गलत हो गया, नॉट एम्बिगुअसली डिफाइंड, ये पूरा परफेक्ट डिसाइड है, शेड्यूल्ड है। अब हम तीसरे को चेक कर रहे हैं, तो मैं इसी टेबल का यूज करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7, अभी देखिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे, ये मैंने इरेज कर दिया, इसी टेबल का मैं सी के लिए यूज कर रहा हूं। यस, यस। अब हम लोग सी के लिए यूज करते हैं, और सी पर खड़े हो जाइए। जैसे ही Z0 है, वापस किस में आना चाहिए? सी पे। तो Z0 कहाँ है? यहाँ सी पर आना चाहिए, सी, सी एंड सी, चार के लिए हो गया सी। और जब x और z 1 1 है, x और z 1 1 है, तब a पर आना चाहिए 1 1। कहाँ है 1 1? x और z, x और z वहां 1 है तो आना चाहिए a पर, x और z यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी आना चाहिए a पर। यस। अब देखिए तीसरा, y और z 1 1 है, y और z 1 1, तो इसे जाना चाहिए b पर। y और z 1 1 है, 1 1, तो इसे किस पे जाना चाहिए? क्या बोला इसने? y और z 1 1 है, देखिए y और z यहाँ 1 1 है, इसे किस में जाना चाहिए? b पर। y और 1 है, b पर। और देखिए, जब y 0 है, z 1 है, y 0 z 1, ये डिफाइंड ही नहीं है। और दूसरा ये देखो, ये कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ पर, जब x y z की वैल्यू 1 1 1 है, तो अगर आप c पर खड़े हो तो एक बोल रहा है उसे b पर जाना चाहिए, एक बोल रहा है उसे a पर जाना चाहिए, डबल डबल आ रहा है। इसका मतलब कौन सा आंसर गलत है? मतलब इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है? सी, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट सी आर एम्बिगुअसली डिफाइंड। उसने गलत डिफाइन कर दिया, गलत डायरेक्शन ले लिया। इज इट क्लियर? यस, ओके, तो ये है आपका सही आंसर। यस, तो आप लोग अटेंड किया, ऐसा बनाइए टेबल। अब टेबल देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 3 बार आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप फास्ट बनाना चाहते हो। ठीक है वसंता, गुड इवनिंग। आप ए बी सी, आप बस लिख दीजिए ए बी एंड सी, और यहां पर एक बार टेबल लगा लीजिए एक्स वाई एंड जेड, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। उसके बाद पहले आप ए के लिए चेक कीजिए, वापस नेक्स्ट स्टेट क्या है, ए की क्या पोजीशन आ रही है, वापस यहाँ चेक कर लो, फिर दोबारा बी के लिए चेक कर लो, फिर सी। आप यहां से लिख सकते हो, जब 0 0 ए पे खड़े हो तो आप ये लिख लीजिए पूरी टेबल। आपको 3 बार नहीं बनाना है, जहां भी 2 बार चीजें आ रही है वो अनएम्बिगुअसली डिफाइंड है। थोड़ा सा ये इंग्लिश का भी यूज किया है, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए, ये हुआ एक स्टेट डायग्राम पर क्वेश्चन। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए। डिजिटल में देखो क्वेश्चन बनता है, आपको ये घड़ी रखनी है सामने, ये अभी घर में 2 3 दिन, 1 2 दिन, ये स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच लगा के रखिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितनी देर लग रहा है, 0 पे सेट करो, फिर दबाओ। मोबाइल पे नहीं, अलग से ले सकते हो स्टॉप वॉच। और देखो अब डिजिटल में पता चला, आप डिजिटल का क्वेश्चन बना रहे हो, 10 मिनट लगा दिए। डिजिटल का क्वेश्चन इजी होता है, बनता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बन तो जाता है एग्जाम हॉल में, लेकिन टाइम कंज्यूम कर लेता है आपका।
अब बताइए, ये देखिए, ये एक और टाइम कंज्यूमिंग। बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप ऊपर, 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप नीचे, और आपका ये अच्छा है, डी फ्लिप फ्लॉप है, राइट। तो आपको बताना है क्या आना चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल आफ्टर विच द आउटपुट Z वुड अगेन बिकम जीरो। आउटपुट Z अगेन बिकम जीरो। अब पहली बार में दिया हुआ है फॉर द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बिलो द आउटपुट Z इज जीरो फॉर इनिशियल कंडीशन 1 0 0, राइट। यस अभिषेक, आपने आंसर बताया 3। आपका आ गया इसमें 3। तो देखते हैं जरा। चलिए अब एक पॉइंट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा सभी के सब। ओके, QA QB QC अगर आपने लिखा है तो आप पॉइंट ध्यान देना। पहले तो इसका कनेक्शन क्या है, देखो इसका कनेक्शन है, ये आके ऐसा जुड़ गया, ये फीडबैक है। फिर इसका आउटपुट ये बन गया, इसका आउटपुट ये बन गया। प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट हमारी डिफाइंड होनी चाहिए टेबल में। तो आपका देखो QA QB एंड QC, ये हो गया आपका, राइट। दूसरा है QA बार, QB बार नहीं है ये, उसका डैश दे दिया है, कोई बात नहीं, ये हो गया, राइट। अब आपको प्रॉपर तरीके से यहां इस गेट का आउटपुट आपको कोई नाम देना पड़ेगा। ये है आपका X, लेट ये है Y, ये है Z, और वो इन दोनों का और है, इसलिए कोई बहुत एक्सॉर है, एक्सॉर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये इसका एक्सॉर है, ये इसका एक्सॉर है, X Y एंड Z, राइट। बस, और आपका आउटपुट Z, सॉरी आउटपुट दिया हुआ है तो X Y Z का Z डैश कर लीजिए। चलिए चलिए मैंने लिख लिया, तो अब Z डैश कर लेते हैं, और ये मेन है हमारा आउटपुट वापस कब होगा, तो उसको Z लिख लेते हैं, ये आउटपुट है। चलिए आउटपुट लिख लीजिए, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक्सॉर गेट का याद रखिए, एक्सॉर गेट में भी याद रखना होता है 0 0, क्या आता है 0 1 1 0 1 1। एक्सॉर गेट में आउटपुट अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 में 1 आता है, 1 0 में 1 आता है, 1 1 में 0 आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके ऊपर लिखिए जरूर कि व्हाट इज द QA। QA इज नेक्स्ट स्टेट में क्या बन जाएगा, आउटपुट ऑफ व्हाट, QA इज कनेक्टेड टू व्हाट, देखिए फीडबैक है C। C का मतलब आप समझ जाइए, C से कनेक्टेड है QC, राइट। तो आप बना सकते हैं QC, और ये वाला B किससे कनेक्टेड है, QA से, और QC किससे कनेक्टेड है, QB से, राइट। इसको घुमाते जाना है। व्हाट इज द QA, दिस इज नथिंग बट QC बार, दिस इज QA डैश, दिस इज द QB डैश, मतलब ये रोटेट हो रहा है जस्ट लाइक अ जॉनसन काउंटर। अब देखते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया आपका इनपुट 1 0 0, और ये भी था आपका 1 0 0, दोनों थे बोथ 1 0 0 1 0 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, इट इज अ QA एक्सक्लूसिव और विद QA डैश, दिख रहा है QA एक्सक्लूसिव और विद QA डैश X, QA एक्सक्लूसिव और विद QA डैश। सिमिलरली आप Y लिख सकते हो QB एक्सक्लूसिव और विद व्हाट, QB डैश, एंड Z लिख सकते हो QC एक्सक्लूसिव और विद व्हाट, QC डैश। ये लिखा हुआ है, सब बना हुआ है, डायग्राम में आप देख रहे होगे तो प्रॉपर देख लीजिएगा, ये हो गया। अब 1 1 के साथ एक्सक्लूसिव और होता होगा तो 0 0 0, सिमिलर है इसलिए 0 आ रहा है। अब दोबारा मुझे यही सीक्वेंस चाहिए, अब फटाफट रोटेट करते जाओ, ये वापस Q इधर का इधर आ रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो आपका आ गया 0 1 0 0 1 0। ये इसका इन्वर्ट होकर आ रहा है तो 1 1 0, ये इन्वर्सन है, ध्यान दीजिएगा। अब 0 1 1, ध्यान दीजिएगा, 0 1 1 1 1 1 0 0 0, एक भी 1 आया तो और गेट में पास होगा तो 1 आ जाएगा, खत्म बात। फिर आपका रोटेट करो 0 0 1, इसको आप रोटेट कीजिए 1 1 1, तो ये आपका आ गया, आपका एक भी अगर 1 आया, तीनों ही वैसे 1 1 आ रहे हैं तो ये तो 1 आएगा ही, राइट। फिर आप देखिए इसको रोटेट कीजिए 1 0 0,
और ये आएगा 0 1 1, राइट। एक भी 1 आया, वैसे तो तीनों 1 आ गया, ये 1 आ गया, XYZ। फिर इसको रोटेट कीजिए 0 1 0, राइट, 0 1 0। फिर ये क्या होगा, 0, राइट, 0 1। ये इन्वर्ट होकर जा रहा है, ये इन्वर्ट होकर यहां लाइए, 0 0 1। व्हाट इज दिस, 0 1 1, अभी भी 1 आएगा, 0 0 1। फिर इसको रोटेट कीजिए 0 0 0, अभी भी क्या आया, 0 0 1, फिर आया 1। फिर आप रोटेट कीजिए 1 0 0, और ये इसका इन्वर्ट हो गया 1 0 0, और अब आया 0 0 0, और ये आ गया 0। बताइए कितनी क्लॉक पल्स बाद, 1 2 3 4 5 और एक बार 6 क्लॉक पल्स के बाद। अब इसे, व्हाट इज द आंसर, आफ्टर 6 क्लॉक पल्स। इज इट क्लियर? अभी आप लोग अटेंड कर रहे हैं? ओके, ना ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो देखो, आपको ना, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप एक ही को चीज को देखकर नहीं बना सकते, इसको बस देखकर आपको, ये तो देखो एज इट इज आ गया था, 1 2 3 के बाद ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया था, ये आपका 1 0 0 है। 1 0 0 वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा इसका, 1 0 0, राइट। तो आप पहले इसको चेक कर सकते थे 1 0 0, और उसके बाद उसको भी चेक कर सकते थे कितनी क्लॉक पल्स बाद ये आएगा। तो ये सब टेबल आपको नहीं बनाना पड़ता, आप शॉर्टकट देख सकते हो घर में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आ गई 0 0 0, और आउटपुट आ गया 0। ओके देन, अब आपको लगी टोटल 6 क्लॉक पल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर क्या कीजिए ना, ड्रॉ करने के बाद टेबल बनाइए। एक्यूरेसी मेंटेन रखना जरूरी है डिजिटल में। एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे, नेगेटिव मार्किंग करवाएगा। एक तो बनाया, इतनी मेहनत करोगे, नेगेटिव मार्किंग। दूसरा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, कई बार डिजिटल का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। आपको इसको देखकर लगेगा ये बन जाएगा, मैं जस्ट हिंट कर रहा हूं, यहाँ गेट के लिए ध्यान देना। डेफिनेटली ये आपसे बन जाएगा, बट इट विल कंज्यूम द टाइम, इसलिए पहले आप पूरे इजी क्वेश्चन बना लो, लास्ट तक पहुंच जाओ, 1 से लेकर 65 तक। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको एक बार लीव कर दो, इसको सेकंड टाइम जब वापस आओ ना, तब अटेम्प्ट करो। बनेगा जरूर, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा ये। और ऐसा है ना, डिजिटल ईगो हर्ट करता है। एक बार आप अंदर घुस गए बनाने के लिए, तो आपको लगता है बना ही लिया जाए, और जब तक नहीं बनता आप उसे बार बार रिपीट करते रहते हो, आपको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट लग सकते हैं आपको बनाने में, ठीक है ना। देखिए, मैंने भी स्टॉप वॉच चालू की थी, मैं समझाते समझाते आपको 8 मिनट लगे। चलिए, ओके। तो टाइम अप हो गया, लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, इसको आप बनाइएगा और बताइएगा आंसर। और हमारे मेरे YouTube में वीडियोस रेगुलर अटेंड करते रहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, राइट। आप कमेंट्स दीजिएगा, आप कुछ लिख कर जाइएगा, ताकि कुछ जो देखने वाले हैं, एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी यहाँ पर वीडियो रिपीट तभी करता है, यहाँ पर जो लाइव सेशन है या फ्री में जो अवेलेबल है, वो आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है। कि आपने अगर गुड कमेंट्स दिया हुआ है तो वो बच्चा जरूर देखेगा, नहीं तो कोई देखेगा नहीं। और हमारी मेहनत ऐसे डब्बे में पैक होते जाती है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे स्पेशल क्लास हो। आपको अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो सिंपली थम्स अप के साथ साथ आप कुछ कमेंट्स दीजिए कि ये वाला टॉपिक अच्छा लगा, और गलत लगा तो गलत भी दे सकते हो। मतलब अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इसे अटेंड करे, टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ने में एक वीडियो बनाइएगा सर। यस, बिल्कुल संदीप, आपकी बात मैं बताता हूँ। आप आर यू फोकसिंग ऑन द 2021 और 2022 संदीप? सर ओके ना। तो मैं आप मतलब आज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी अभी। और मुझे बताइए, मैं तुरंत आपको ना एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ जिसपे मैंने पूरी टेक्स्ट बुक के बारे में बताया है। ऑलरेडी 2 years ओवर सर फॉर ईएससी हियर, ओके, बहुत बढ़िया। तब तो आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। विच ब्रांच, ब्रांच क्या है आपकी? ईसी, तो बढ़िया। चलिए, आप तैयारी में लग जाओ सिंसियरली। अच्छा है, 2 साल तो आराम से 100% निकलेगा। चीजें समझ में आ रही है ना इस प्लेटफॉर्म पे और आपको अच्छे से?
ओके, आपने मेरी क्लासेस की, मतलब मेरी क्लास की, नेटवर्क की। यस, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी आपने ये चैनल ज्वाइन किया क्या, लेट्स क्रैक एट गेट एंड ईएससी? तो अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप जाइएगा, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो ना, आप टीचर को मैसेज कर सकते हो, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, या इस पे लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी में जाइए, मैं आपको पूरा एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, यूट्यूब वीडियो, जिसमें मैंने पूरी टेक्स्ट बुक के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। ऑलरेडी वीडियो है, आप नहीं तो रेफरेंस बुक्स बाय संजय राठी डालेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा, अदरवाइज आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। राइट, ओके, अच्छे से कीजिएगा। देन बाकी सब लोगों को बात समझ में आई होगी, तो यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, मैंने बताया, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी, दैट इज द टेलीग्राम चैनल। ये नाम है हमारा, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी टेलीग्राम चैनल। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपको अनअकैडमी प्लस पर वो दिया हुआ है लिंक, आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहां से, मैं अपना यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ आपको, और इसे ज्वाइन कीजिए, मुझे बताइए, मैं रेफरेंस बुक का लिंक भेजता हूँ। ओके, देन बाकी जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप प्लस कोर्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो यूज कीजिए माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट, एंड यू कैन प्लान फॉर मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर्स। फी बहुत ही रिजनेबल है, आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिसाइड आपको करना है। 1 साल लग जाता है किसी चीज का कंसेप्ट डेवलप करने में मिनिमम, जिस तरीके से हमको पढ़ना है, राइट, एक एक चीजें बतानी होगी, तो थोड़ा टाइम दीजिए, तो हम लोग अपना नॉलेज आपको ट्रांसफर कर पाएंगे। हड़बड़ी में तो फिर ऐसे ही बनते हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। ओके, तो आप कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एग्जाम्स